कथा सुनी नहीं जाती। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कथा सुनी नहीं जाती, क्या किया जाता है? कथा पी जाती है। इसलिए पियो, अतः पिबन्तु, अतः पिबन्तु, इसलिए पियो इस कथा के अमृत को। और जैसा कि जानते हैं, ये कथा सर्व कल्याण के लिए हो रही है, किसी एक के लिए नहीं, सभी के कल्याण के लिए कथा है। कितने लोग कुंभ में आपने देखा भगदड़ में चले गए, कोई स्टेशन पर चले गए। ये सब अतृप्त आत्माओं को शांति के लिए भी एक कथा है, उनको शांति मिले। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं सबके कल्याण के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी के कल्याण के लिए कथा है। किसी भूखे को भोजन मिल जाए, किसी सूरदास को लाठी मिल जाए, किसी रोते बिलखते बालक को दूध मिल जाए, किसी ऐसा बालक है जिसे शिक्षा से वंचित है उसे शिक्षा मिल जाए, यही तो प्रयास है। किसी एक के निमित्त नहीं, वो सभी अतृप्त आत्माएं इस कथा को सुने और तृप्ति हो, उन्हें मोक्ष मिले, सर्व कल्याणार्थ, पितृ मोक्षार्थ सभी के सहयोग से ये सामूहिक रूप से कथा हो। आप सबके पूर्वज आएंगे, आप बैठो तो सब अपने पूर्वजों को आह्वान करो, मेरे पूर्वज आओ इस कथा को श्रवण करो। चारों धामों का आह्वान करती हूँ, आए और यहाँ कथा श्रवण करें, अपना स्थान ग्रहण करें। 12 ज्योतिर्लिंग चल करके आए और यहाँ स्थापित हो जाए। सभी के पूर्वज चल करके आए और यहाँ स्थान ग्रहण करें। सबको स्थान दीजिए, नगर देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवता सबको आवाहित करती हूँ, आए और वो यहाँ स्थान ग्रहण कर ले। आप अपने पूर्वजों का आह्वान करके उन्हें कथा सुनाइए। आप देखेंगे आपके घर में धीरे धीरे जो पितृदोष है ना वो समाप्त होने लगे, आपके घर में खुशियां आने लगे। अब ये तो सामूहिक है, नहीं तो हमारे यहाँ तो जो यजमान बनते हैं, जो पूर्वज अपने पूर्वजों कथा सुनाते हैं, मूल पाठ करवाते हैं, वो ला करके विराजमान करते हैं, सुनो कथा सुनो। ये सभी पितृश्वरों के लिए उनके मोक्षार्थ कथा है। एक कथा श्री गोरज धाम वृंदावन के सहायतार्थ कथा है। ये कथा समाज के वंचित लोगों के लिए, क्या क्या बोले साहब, एक ही शब्द है, सर्व कल्याणार्थ कथा है। प्रेम से कहो श्री राधे। और ये श्रीमद् भागवत कथा सुनने से पितरों को, पितृश्वरों को, हमारे पूर्वजों को तृप्ति मिलती है। आप सब जानते हैं श्री गया धाम धुंधकारी की खबर जब उनके भाई ने सुनी तो गया में पिंडदान किया। गया में पिंडदान के बाद भी उनको मुक्ति नहीं मिली। फिर आत्मदेव ने अपने भाई के लिए, और मुक्ति धुंधकारी को किससे मिली? इस भागवत कथा सुनने से। जो कार्य गया जाकर के नहीं हुआ, गया के पिंडदान से नहीं हुआ, वो कार्य भागवत के सुनने से हुआ। हम कई बार कहते हैं हमने तो अपने पितरों को गया करवा दिया, अब नहीं पूजा करेंगे, अब नहीं श्राद्ध करेंगे, ऐसा नहीं है। खैर इस पर कल चर्चा करेंगे। हम कह रहे थे कि हमारे पितरों को जब ये कथा सुनने को मिलती है वो तृप्त होती हैं आत्माएं और हम सबको आशीर्वाद देती हैं। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सत्ता हो तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। ऐसी धन्य है भागवत वार्ता जिसके सुनने मात्र से हमारे पितरों को मुक्ति मिल जाती है। किसी को प्रेत ने, भूत ने पकड़ लिया है, कहीं चक्कर में मत पड़ो।
भागवत का संकल्प लो, उसको बिठाओ, उसको भागवत सुनाओ। आ नहीं सकता है, बहुत परेशान करता है, जबरदस्ती बिठाओ, और वो भी बहुत दूर है, तो इस कथा को लो और उसको वहां आजकल मोबाइल पर ही सुना दो, तब भी कथा असर करेगी। लेकिन हम कथा नहीं सुनाते, कथा नहीं सुनते। हम भोजन बना रहे हैं तो तमाम नेगेटिव चीजों को सुनते रहते हैं, इसलिए भोजन में भी, प्रसाद में भी वो सब नेगेटिव एनर्जी आ रही है। बच्चे कहां से ठीक हो? प्रेत, पीड़ा, भूत, पिशाच कुछ भी आ गया है तो वो दूर सिर्फ भागवत कथा से होता है। विश्वास के साथ भागवत कथा सुना। और जब आपके पूर्वज कथा सुनते हैं तो नृत्य करते हैं। अस्फोटि यति पितरः नृत्यं च मुहुर्मुहुरः, बार बार नृत्य करते हैं, घूम घूम कर नृत्य करते हैं। और देखो आपके यहाँ तो साक्षात प्रमाण है। मैं तो कल ही सोच रही थी, इतनी हवा गर्मी हो गई है प्रभु, और बारिश तो हमारी कथा में होती जरूर है, इतना तो मौसम अभी तो नहीं होगी बारिश फरवरी में। शाम को सोची और रात में सुबह तो उठे तो बारिश ही है। आपके यहाँ तो पहले ही कृपा हो गई है पूर्वजों की। बोलो हुई है कि नहीं हुई है? कितने शांति से बैठे हो। नहीं तो भी बैठ नहीं पाते, अभी कहते पंखा लगवा लो, अभी गर्मी लग गई। भगवान ने सारे ये बारिश क्या है? भगवान का आशीर्वाद, पितरों का आशीर्वाद। पितर नृत्य करते हैं जब उनकी संतानें भागवत कथा सुनाती है, जब उनकी संतानें अच्छे कार्यों में, भागवत कार्य में उनका पैसा खर्च करती हैं, तो वो पूर्वज, वो पितृश्वर प्रसन्न होते हैं और नृत्य करते हैं। देखो एक मुझे कथा याद आ रही है। जब हम कथा को संकल्पित होकर कथा सुनते हैं, जैसे यजमान बन के कथा सुन रहे हैं या परीक्षित बन के सुन रहे हैं, नित्य के यजमान बन रहे हैं, आरती यजमान बन रहे हैं, कुछ भी तरह का जब हम एक संकल्प लेके कथा सुनते हैं तो हमारे पूर्वज क्या करते हैं, हमारे पितृगण जो है ना, देखो ये पितृगण पितृश्वरों का रहने का भी एक स्थान है, जिसे आप पितृलोक कहते हो। ये इस धरती से ऊपर एक लोक है, उसका नाम है भुवर लोक, और ये भूलोक है, इससे ऊपर भुवर लोक, उसके ऊपर एक है स्वर्ग लोक। 7 लोक बताए गए, भू भुवः स्वः तपः मह जनः सत्य। तो जो भुवर लोक है जहां पितृश्वर रहते हैं, ये भुवर लोक पितृश्वरों का लोक बताया गया है। तो जब हम लोग भागवत कथा सुनने बैठ जाते हैं ना, तो हमारे जो पितृगण भुवर लोक में आते हैं और तालियां बजाते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? तालियां तो बजी नहीं, तालियां। हमारे पितृश्वर तालियां बजाते हैं जब कोई उन्हें कथा सुनाता है तो, और तालियां बजा बजा करके नाचना शुरू कर देते हैं। अभी आप क्या रह गया ही है, शुरू में तो हो गया था कलश यात्रा में, लेकिन यहाँ होगा 100% होगा, कोई हम और आप रोक नहीं सकते। वो होता है, आते हैं पितृदेव तो करते हैं, वो नाचना शुरू कर देते हैं। क्यों? हमारे घर में कोई बांके बिहारी का भक्त आ गया है, इसलिए नाचते हैं। हमारे घर में श्री ठाकुर जी का कोई भक्त आ गया है, अर्थात हमें कोई तारने वाला। अब कोई पीने खाने वाला तो तारेगा नहीं, भक्ति करेगा, कोई वैष्णव होगा वही तो तारेगा। पितृश्वर प्रसन्न होते हैं, हमें कोई तारने वाला आ गया है, हमारे लिए कोई भागवत कराने वाला आ गया है, हमारे लिए कोई भागवत हमें सुनाने वाला आ गया है। नाचते हैं, तालियां बजाते हैं। और बड़ा ही सुंदर एक प्रसंग
एक कोई भगवान का भक्त है, भगवान का बहुत भजन करता है, भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? भक्त कहता है, प्रभु वैसे तो आपकी भक्ति छोड़कर हम कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी अगर आप देना ही चाहते हो ना, तो मेरे मन में एक जिज्ञासा, मैं बड़ा क्यूरियस हूँ, बड़ा ही मैं क्यूरियस हूँ, मेरे मन में बार बार आती है। मैंने सुना है कि मर कर के स्वर्ग जाते हैं, कोई नरक जाता है, कोई स्वर्ग जाता है। बिहारी जी, मैं चाहता हूँ कि क्या जीते जी ही मैं स्वर्ग और नरक का अनुभव दर्शन कर सकता हूँ? है तो कठिन बात, लेकिन जिस पर बिहारी जी की कृपा हो जाए उसके लिए क्या कठिन रहा साहब। बिहारी जी ने कहा, हम इंतजाम कर देते हैं, आपको दोनों का दर्शन हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। प्रभु ने उसको ऐसी शक्ति दी कि वह आत्म स्वरूप से स्वर्ग और नरक दोनों का दर्शन करने पहुंच गया। जी रहा है, अभी मृत्यु नहीं हुई, जीते जी। सबसे पहले वह स्वर्ग गया। तो स्वर्ग क्या है? भोग भूमि है। स्वर्ग भोग भूमि है। स्वर्ग का सुख और वैभव देखकर उसको बहुत आश्चर्य हुआ। इतना भोग विलास है उस स्वर्ग में, परंतु उस स्वर्ग में भी उसे एक ऐसा व्यक्ति मिला, उसकी एक ऐसे व्यक्ति पर नजर पड़ी जो भोग तो भोग रहा है स्वर्ग में, बड़ा सुख भोग रहा है, लेकिन आंख से अश्रु बह रहा है, रो रहा है। स्वर्ग में भोग भोग रहा है लेकिन रो रहा है। भक्त ने कहा, भैया यहाँ तो इतना सुख है, स्वर्ग में तो भोग ही भोगे, आनंद लो। आप स्वर्ग में सुख भी ले रहे हो और फिर भी रो रहे हो, क्या कारण है रोने का? वो भोग भोगने वाला, स्वर्ग में रहने वाला वो व्यक्ति कहता है, वो जीव कहता है कि मैं अपने पूर्व कर्मों के फल से स्वर्ग में आया, स्वर्ग का फल भी भोग रहा हूं, लेकिन अभी अभी मुझे मालूम चला है कि मेरे कुल में, मेरे वंश में, मेरे खानदान में कोई नालायक संतान पैदा हो गई है। उसके कर्मों का फल भी मुझे भोगने वाला नंबर हो रहा है, इसलिए अभी तक तो मैं अपने कर्मों का फल भोग रहा था तो स्वर्ग में था, अब उस बालक के कर्मों का फल मुझे मिलने वाला है, इसकी वजह से मुझे स्वर्ग से निकाल करके नरक में डाल दिया जाएगा। मैं इसलिए वक्त सोचने लगा, मैं तो दोनों का दर्शन करूंगा, अगर मैं इसमें फंस गया तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, आगे चलता हूँ। आगे गया तो नरक का दर्शन किया। नरक में तरह तरह से लोगों को कोड़ों से मारा जा रहा है, तपाया जा रहा है, गरम खौलते तेल में डाला जा रहा है, तरह तरह की यातनाएं दी जा रही है। रूह थर्रा गया, घबरा गया, पर दर्शन तो करना है ना, आगे बढ़ा। कलेजा कांप गया है, फिर भी आगे बढ़ा। उस भक्त ने हिम्मत रखी और पूरा नरक का दर्शन करते करते जब वो आगे चलने लगा तो चलते चलते देखा कि एक व्यक्ति जिसको कोड़े मारे जा रहे हैं, तपाया जा रहा है, जलाया जा रहा है, कोड़े पे कोड़े मारे जा रहे हैं, जिसको कष्ट और यातना दी जा रही है, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रहा है। ध्यान से सुनिएगा मेरी माँ, कोड़े से मारा जा रहा है, यातनाएं दी जा रही है, तपाया जा रहा है, अग्नि से जलाया जा रहा है, फिर भी वो मुस्कुरा रहा है। भैया इतने कष्टों के बाद भी, तुम नरक में रहने के बाद भी मुस्कुरा रहे, क्या कारण है?
तब वो जीव कहता है, भैया मैंने पूर्व जन्म में बहुत बुरे कर्म किए थे, जिसके कारण मुझे नरक मिला। अभी अभी मुझे खबर मिली है कि मेरे कुल में, मेरे वंश में मेरा एक बालक मेरे कुल का परम वैष्णव बन गया है, जो भागवत आयोजित करवा रहा है। और मैं उस भागवत की होने की जो खुशबू है, जो भागवत होने का पुण्य है, वो कर्म फल मेरे तक पहुंचने वाला है। इसलिए मैं कुछ दिन के बाद इस नरक से निकल करके स्वर्ग में जाने वाला हूँ, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ, इसलिए मुस्कुरा रहा हूं। देख करके दोनों लौट आया। भक्त कहता है, वो जीव कहता है, मुझे अपने घर में जो मेरे बालक हुआ है, जो कुल का वंश हुआ है, वो बेटा भी हो सकता है, वो बेटी भी हो सकती है, वो बहू भी हो सकती है। जब आपके कुल में, खानदान में, वंश में कोई एक वैष्णव बनता है, कथा सुनता है, अपने पूर्वजों को सुनाता है, या कोई कथाकार बनता है, तो उसके जन्मों जन्मों के पूर्वज तृप्त होते हैं और उन पर आशीर्वाद आता है एक वैष्णव बनने से। प्रभु का भक्त आ गया, सब दर्शन किया, प्रभु का धन्यवाद किया। भागवत वो है जो कहीं से न मिले, सारे दरवाजे बंद हो जाए, आपको कहीं सहारा न मिले तो भागवत का आश्रय ले लेना, सारे दरवाजे धीरे धीरे आपके लिए खुलने लगेंगे। कि मुक्ति कहे गोपाल सो, मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताए, और ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, तो मुक्ति मुक्त हो जा। जब ब्रज की रज मस्तक पर लगती है तो मुक्ति की भी मुक्ति हो जाती है। ऐसी भागवत कथा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये कथा सुनने से हमारे पितृश्वर प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं। और मैंने पहले भी बोला कि बिहारी जी की महफिल में कौन कौन आते हैं? बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं। दरबार में वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। और ये दासी भी आप सबको विश्वास दिलाना चाहती है